तुलसी विवाह में सबसे पहले गन्ने को लीजिए और तुलसी के पास अच्छे से पोछा लगा दीजिए उसे, यानी पानी से बढ़िया से तुलसी की पत्ती को धुल दीजिए और 2 गन्ने ले करके उसको आधे पे तोड़ दीजिए ताकि वह अच्छे से खड़ा हो जाए। सपोर्ट के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, गमला, ईंटा या फिर दीवार के सहारे गन्ना को खड़ा कर लीजिए। फिर तुलसी को पास एक रंगोली बढ़िया से बना दीजिए, उसे चौक पूर्व कहते हैं। जैसे विदाई होती है शादी विवाह में, उसे हम लोग गेहूं के आटे से चौका बनाते हैं, उसी तरह से हमें रंगोली से बनाना है। रंगोली ऑप्शनल है, डिजाइन अपने ऊपर है, जितनी अच्छी बना सके, जितनी बड़ी बना सके, जितनी छोटी बना सके हैं। मैंने तुलसी के किनारे किनारे से फूल पत्ती बना दिया है और तुलसी के पास पैर 2 बनाए हैं और रंगोली का कलर थोड़ा सा गमले के ऊपर लगा दें। जिस दिन तुलसी का विवाह रहता है उसके एक दिन पहले गमले को अच्छे से उसे कलर कर दीजिए ताकि वह नए की तरह लगने लगे। और तुलसी का जब भी हम पूजा करते हैं, इस साल जो किए हैं वह सूख जाती है, फिर नया तुलसी के पौधा ले करके गमले में लगाते हैं और पूरे कार्तिक भर जल चढ़ाते हैं। जल देने के बाद एकादशी के दिन तुलसी का विवाह करते हैं। गमले के पास जो गन्ना है उसकी पत्तियां इस तरह से बांध देते हैं और एक कपड़ा लाल ले करके पूरे गमले को बांध देते हैं। इस तरह से बांधने से एक उनको चुनरी के रूप में हो जाता है, गमला भी बन जाता है और उन्हें कपड़ा भी लग जाता है। इसके ऊपर चुनरी तुलसी का जो पौधा रहता है उसके पत्ती के ऊपर चुनरी उड़ाएंगे और दिया जलाएंगे। एक तुलसी के पास दिया जलाएंगे और 4 दिया किनारे किनारे जलाएंगे। एकादशी के दिन कुछ लोग दीपावली भी मनाते हैं। इसे दीपावली के रूप में तुलसी के पास घरों को थोड़ा सा सजाएंगे और दीपक जलाएंगे। 4-6 दीपक ज़रूर सामने जला देते हैं ताकि उजाला भी रहे। जैसे शादी में लाइट लगाई जाती है उसी तरह से तुलसी विवाह में भी थोड़ा सा लाइट वाइट लगा देना चाहिए। इससे पता चलता है हाँ आज तुलसी का विवाह है और देखने में भी अच्छा लगता है। विवाह की तरह सारे कार्यक्रम किया जाता है। गन्ना जब खड़ा कर देते हैं और दीपक भी जला देते हैं, फिर गंगा जल से तुलसी के ऊपर थोड़ा सा छिड़क देते हैं, यानी दूसरी बार इसको गंगा जल से नहला देते हैं और इससे शुद्ध हो जाते हैं तुलसी माँ। फिर उसके बाद विष्णु भगवान की फ़ोटो ले करके तुलसी के पास रखते हैं। सबसे पहले माला लेंगे। माला को पेड़ पौधा बड़ा रहता है, इसलिए तुलसी के पौधे से निकाल करके माला गमले पर इस तरह से लगाते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा माला है तो उसे लटका देंगे तो उससे शोभा उसकी बढ़ जाती है। इस तरह से हम गमले पर किनारे किनारे रख रहे हैं। किनारे किनारे रखने के बाद इसे थोड़ी देर से लटकन में लगाएंगे। इस तरह से इसे लगाने के बाद एक चुनरी लेकर तुलसी को फैला हुआ जो पेड़ रहता है उसे बांध देते हैं तो वह इकट्ठे में आ जाती हैं। इस तरह से बांधने में देखने में भी अच्छा लगता है और चारों तरफ यह बिखरा नहीं रहता है। इस तरह से एक चुनरी बांध दिए हैं। एक चुनरी मैंने गमले में लगाया है और एक चुनरी ऊपर से उड़ाएंगे। जैसे दुल्हन को पिछौरी उड़ाई जाती है उसी तरह से तुलसी माँ को भी चुनरी उड़ाया जाता है दुल्हन की तरह, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और उनका घूंघट बन जाए। इस तरह से तुलसी को अक्सर देखते हैं कुछ लोग इनको पूरा मूर्ति उर्ति बना करके बैठाते हैं, लेकिन सबके ये अवेलेबल नहीं रहता है। इतना जितना मैं बता रही हूँ इतना घर में हमेशा सामान अवेलेबल रहता है और आसानी से तुलसी विवाह कर सकते हैं। ये चुनरी लाल है और गोटा भी लगा हुआ है। इसे ऊपर से इस तरह से डाल देंगे ताकि उनके पत्ती पर इस तरह से ऊपर से लगा रहे, वे घूंघट की तरह हो जाए। इस तरह से लगाने में देखने में भी अच्छा लगता है और चुनरी जब चढ़ जाती है तो वाकई में पता चलता है कि हाँ आज तुलसी का विवाह है। अब चुनरी लगाने के बाद जो सारी चीज़ें हैं, एक मैंने लिया है इनके लिए कपड़ा जो चुनरी टाइप है और एक दुपट्टा है, उसे भी यहाँ पर रख दे रहे हैं। तुलसी के पेड़ पर डंठलियाँ जो निकली रहती हैं उसी पे एक एक करके हम अटका देंगे।
ताकि तुलसी के पास ये सब पहुंच जाएं। इन सब के रखने के बाद फिर हम डब्बा खोल करके, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, धागा है जो रच्छा कहा जाता है, उस रच्छे से तुलसी को थोड़ा सा बांध देंगे। और ये विष्णु भगवान की फ़ोटो है, फ़ोटो को लेकर के तुलसी के पास रखेंगे और जो रच्छा लिए हैं रच्छा को तुलसी से लपेट करके विष्णु भगवान तक उसे बांधेंगे, ताकि विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह संपन्न हो जाए। इस तरह से हम बांध देते हैं। चुनरी हमारी गिर गई जो मैंने लिया था, और उसे मैंने फिर से रखा। छोटे छोटे कपड़े हैं तो डंठल हिलने के बाद वह गिर जाता है, इसलिए इसे संभाल करके डंठल में लगाएं ताकि अच्छे से यह अटक जाए। इस तरह से हम सारी चीज़ें रखेंगे और सिंदूर जो है ले करके थोड़ा सा पत्तियों पर लगाएंगे। पत्तियां गीली रहती हैं तो बहुत आराम से सिंदूर उसमें लग जाते हैं। धूप अगरबत्ती ज़रूर दिखाएं। तुलसी माँ का जब हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती धूप जलाते हैं, सेम उसी तरह से धूप अगरबत्ती जला करके तुलसी माता के पास रख देंगे। और तुलसी माता को हम मनाते हैं कि हे तुलसी माता, जो हमसे भूल चुकी हुई हो उसे माफ़ कीजिएगा, हम अनजान हैं और आपकी पूजा कर रहे हैं, जो पूजा में त्रुटि हुई हो उसे हमें क्षमा करना। इस तरह से कह करके धागा लेंगे, तुलसी माँ के और रक्षा दोनों बांध देंगे और नई चूड़ी ले करके जो तुलसी के पेड़ में छोटे छोटे निकले रहती हैं कलियाँ, उसके ऊपर इस तरह से चूड़ी को पहना देंगे। चूड़ी जब पहना देते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, जगह जगह चूड़ी टंगी हुई रहती है। ये देखिए लाल चूड़ी ही पहनाया जाता है। चूड़ी जो तुलसी की छोटी छोटी पत्तियां निकली रहती हैं यानी कलियां निकली रहती हैं, उसी पर इसे टांग देते हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता है। इन सबको लगाने के बाद तुलसी की पत्तियां में सिंदूर लगा रहे हैं। सिंदूर मैंने लगाया था, फिर से लगा रहे हैं। जब पत्तियों को हम तुलसी धुल देते हैं, धुलने के बाद तुलसी में की पत्तियों में नमी आ जाती है और सिंदूर लगाने में बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। इस तरह से हम इसमें 8-10 पत्तियों में और लगाएंगे। इस तरह से एक एक पत्ती में जब लगाते हैं और देखने में अच्छा लगता है, हाँ भाई तुलसी का विवाह हो गया है। अब इस तरह से मैंने लगाने के बाद इसमें बिंदी भी लगाएंगे। जो बिंदी माथे में लगाई जाती है उस बिंदी को भी 2 जगह तुलसी की पत्ती में लगाएंगे। उसके बाद जो श्रृंगार का सामान है उसे भी तुलसी के पेड़ के पास रखना है। कुछ लोग पैकेट में ही पूरा श्रृंगार रख देते हैं, लेकिन मैंने एक एक सामान अलग अलग से अच्छी कम लिए हैं। ये कंघी है और शीशा मैंने देखा अभी अभी रखा है, ये विष्णु भगवान के पास रख दिए हैं, शीशा कंघी दोनों। और इसी में जो भी श्रृंगार के सामान है वो भी इसी गमले में रखेंगे। यह बिंदी है, बिंदी थोड़ी सी बड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा गोंद लगे हुए हैं। इसे निकाल करके इस तरह से पत्ती में लगा रहे हैं। मैंने 2 तरह की बिंदी ली थी, एक बिंदी डिबिया में आती है, उस बिंदी को लेकर के पत्ती में लगाया है, और एक पत्ता बिंदी तुलसी माँ के पास रखेंगे। बिंदी रखने के बाद फिर से एक रच्छा लेंगे। एक रच्छा मैंने चढ़ाया है और दूसरा रच्छा ले करके तुलसी माँ के पास और जो विष्णु भगवान है उनको ले करके बांधेंगे। एक मैंने बांध करके यानी कि दोनों के पास चढ़ा दिया था, और दूसरा इन्हें दोनों को इस तरह राउंड में ले करके एक गांठ मार देंगे, यानी कि ये दोनों बंध गए हैं। इस तरह से बांध करके फिर उसके बाद मैं दरवाजे के पास ही तुलसी का पेड़ लगाई हूँ, और यहाँ से गुजरते हुए तुलसी का पेड़ पहले ही पड़ जाता है और पैर छू करके ही बाहर निकला जाता है। दरवाजे से पास में मैंने थोड़ी सी लरी भी लटका दी है लाइट की, और दरवाजे पर देख रहे हैं किनारे किनारे से फूल भी लगा हुआ है। ऐसा मानो लग रहा है कि वाकई में ही
शादी का घर है और इस तरह से तुलसी विवाह करते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है और घर परिवार सारे मिल कर के तुलसी विवाह में मदद करते हैं। फिर तुलसी का विवाह हो जाने के बाद उनसे त्रुटि को भी मनाते हैं। हमारे जो भी शादी विवाह में मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मुझे तुलसी माँ क्षमा करना और हमारे यहाँ सुख समृद्धि बनाए रखना। इस तरह से करके फिर उसके बाद हम लोग सभी लोग आरती करते हैं। तुलसी का जब आरती होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग हाथ जोड़ करके आरती कहते हैं। कुछ लोग बैठ करके करते हैं और कुछ लोग खड़े होकर के करते हैं, लेकिन यह विवाह बहुत अच्छा लगता है। तुलसी विवाह के जब संपन्न हो जाता है उसके बाद गंगा जल से अर्पण करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं और प्रसाद में सारी चीज़ें गमले के पास ले जाके तुलसी के पास छूते हैं। फिर उसके बाद जो चुनरी लगाते हैं उसे अच्छे से बांध देते हैं ताकि इसे जब हम विदाई करते समय यह तुलसी का पेड़ से चुनरी हटे ना। जब तक इनकी विदाई नहीं होती चुनरी से ढकी रहती हैं तुलसी माँ। तुलसी माँ को इस तरह से जब हम रखते हैं तो साज सज्जा से ऐसा नहीं है कि घर में कई लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं तो अलग अलग तुलसी माँ की पूजा करेंगे। एक ही तुलसी के पेड़ के पास सभी लोग बैठ कर के पूजा बारी बारी से करते हैं। उनको धूप चंदन रोली लगाते हैं और फिर रक्षा बांधते हैं विष्णु भगवान और तुलसी माँ को। उनको बिंदी लगाते हैं। जितने सारे श्रृंगार के सामान रखे रहते हैं सब बारी बारी से उनको लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अच्छा लगता है पूरा परिवार मिल करके जब तुलसी विवाह करते हैं। यह देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मानो ऐसा लगता है घर में किसी का फंक्शन है। तुलसी विवाह में जब भी तुलसी विवाह करें तो सभी लोग अच्छे से गाना बजाना करते हैं और उनकी आरती भी करते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हरी भरी तुलसी का पेड़ पूरा सजा हुआ रहता है। जितने भी श्रृंगार के सामान हैं सारे तुलसी के पास रखेंगे। महावर हुआ उसे रख दीजिए, नेल पॉलिश रख दीजिए और इस तरह से सारी चीज़ें रखने के बाद फिर जो प्रसाद में बनाए हैं, प्रसाद में कंदा और सिंघाड़ा मिश्री ये सब तुलसी में ज़रूर चढ़ाएं। इन सब को चढ़ाने के बाद ही हम प्रसाद में ये सब सभी लोग को बांटेंगे। आप फल भी इसमें रख सकते हैं, सेब हुआ, गुड़ हुआ नया, इसे भी रख करके प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। बारी बारी से सभी लोग आरती कर लेते हैं। उसके बाद प्रसाद में कंदा मिश्री और सिंघाड़ा नया गुड़ ये सब प्रसाद में सभी लोग को बांटते हैं। आई होप सभी लोग को वीडियो यह तुलसी विवाह का पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तुलसी विवाह के बारे में यदि नहीं पता है तो आप इस तरह से विवाह करेंगे पूरा विवाह संपन्न हो जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपको तुलसी के विवाह का भेजते रहेंगे। सभी लोग को हमारी तरफ से धन्यवाद।